नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार है। आइए बात करते हैं आज की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की। देश से लेकर विदेश तक की तमाम बड़ी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। साथ ही किसानों के लिए आई नई योजनाओं और अहम घोषणाओं की भी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अलर्ट। KYC ना कराने पर कटेगा नाम, तुरंत करें ये काम। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आधार से KYC कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने तय तारीख तक अपना KYC पूरा नहीं कराया तो राशन की दुकानों से मुफ्त मिलने वाला राशन बंद हो सकता है और कार्ड से नाम भी हट सकता है। अपनी नजदीकी राशन दुकान या जनसेवा केंद्र CSC पर जाकर आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूर करा लें। आयुष्मान भारत योजना में बड़ा बदलाव। अब 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त। ऐसे बनेगा कार्ड आयुष्मान भारत योजना PMJAY के तहत अब बुजुर्गों और गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अब आप अपने राशन कार्ड और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की मदद से घर बैठे आयुष्मान ऐप द्वारा मिनटों में आयुष्मान कार्ड डाउनलोड और अप्लाई कर सकते हैं। इलाज के लिए अब अस्पताल के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। आधार पैन लिंक न होने पर भारी जुर्माना। पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव, तुरंत चेक करें स्टेटस। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपकी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। आयकर विभाग के नियम के अनुसार बिना लिंक वाले पैन कार्ड निष्क्रिय इनएक्टिव कर दिए जाएंगे। इससे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने, नया बैंक खाता खोलने या 50,000 रुपए से अधिक के लेन देन में परेशानी होगी। इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर तुरंत स्टेटस जांचें और 1,000 रुपए की लेट फीस के साथ लिंक प्रक्रिया पूरी करें। ई-श्रम कार्ड धारकों के खाते में सहायता राशि। ई-श्रम पोर्टल पर नया अपडेट, ऐसे चेक करें अपनी किस्त। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों और निर्माण श्रमिकों के लिए ई-श्रम कार्ड बेहद काम का साबित हो रहा है। सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों के लिए समय समय पर सामाजिक सुरक्षा व वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यदि आपने ई-श्रम कार्ड बनवा रखा है तो अपना बैंक अकाउंट और आधार सीडिंग स्टेटस जरूर चेक करें। अगर KYC अधूरी है तो इसे तुरंत पोर्टल पर जाकर अपडेट कर लें ताकि सरकारी लाभ मिलता रहे। व्हाट्सएप और ट्रेन यात्रियों के लिए नई सुविधा। व्हाट्सएप से बुक करें सीट और मंगवाएं मनपसंद खाना। भारतीय रेलवे IRCTC ने ट्रेन यात्रियों के लिए व्हाट्सएप पर शानदार सुविधा शुरू की है। अब आप ट्रेन में सफर के दौरान अपने व्हाट्सएप नंबर से ही PNR स्टेटस, ट्रेन रनिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपनी सीट पर ही मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैटबॉट की मदद से रेल टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन की जानकारी भी तुरंत मिल जाती है, जिससे सफर बेहद आसान हो गया है। मनरेगा जॉब कार्ड में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। मनरेगा मजदूरों के लिए नया नियम लागू। अगर आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड है तो काम और मजदूरी से जुड़ा नया नियम जान लें। अब कार्यस्थल पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति ABPS अनिवार्य कर दी गई है। सभी मनरेगा कार्ड धारकों का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है ताकि मजदूरी का पैसा सीधे DBT के जरिए उनके खाते में पहुंचे। अगर आपका जॉब कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो तुरंत अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें। PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का अपडेट। किस्त पाने के लिए ये 3 काम तुरंत पूरे करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। अगली किस्त पाने के लिए किसानों के लिए 3 शर्तें अनिवार्य हैं। पहला, आधार KYC, दूसरा भू सत्यापन और तीसरा बैंक खाते का आधार व NPCI से लिंक होना। अगर इन तीनों में से एक भी काम अधूरा रहा तो आपके खाते में पैसे अटक सकते हैं। PM किसान पोर्टल पर जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस आज ही चेक करें। साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए नए फोन/सिम नियम। एक आधार पर सीमित सिम, फर्जी कॉल पर लगेगी रोक। दूरसंचार विभाग ने फर्जी फोन कॉल और सिम कार्ड के जरिए हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब एक आधार कार्ड पर अधिकतम सिम कार्ड की सीमा तय की गई है और बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नई सिम जारी नहीं होगी। यदि आपके नाम पर कोई अनजान सिम कार्ड चालू है तो सरकार के TAFCOP पोर्टल पर जाकर उसकी जांच करें और उस नंबर। आधार कार्ड में फ्री अपडेट का मौका। 10 साल पुराने आधार कार्ड धारक तुरंत करें ये काम। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना है और आपने उसमें एक बार भी नाम, पता या फोटो अपडेट नहीं कराया है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी UIDAI ने पहचान पत्र और पते के दस्तावेज अपलोड करने की सलाह दी है। UIDAI की माई आधार वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने दस्तावेज खुद ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। समय रहते ये काम पूरा कर लें ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। PM आवास योजना शहरी व ग्रामीण की नई लिस्ट जारी। बेघरों को मकान बनाने के लिए मिल रही आर्थिक मदद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन नागरिकों ने पक्के मकान के लिए आवेदन किया था उनके लिए खुशखबरी है। सरकार ने पात्र लाभार्थियों की नई लिस्ट जारी कर दी है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को अपना घर बनाने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी और वित्तीय सहायता भेजी जा रही है। अगर आपने आवेदन किया है तो पीएम आवास योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार या एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। दिल्ली में किसानों की महारैली, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। व्यापार समझौते के विरोध में किसान घाट पर जुटे। किसान प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में आज विभिन्न किसान संगठनों ने दिल्ली के किसान घाट और जंतर मंतर पर महारैली बुलाई है। सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। सत्याग्रह मार्ग, वेलोड्रोम रोड और राजघाट डीटीसी डिपो रोड से बचने की सलाह दी गई है। कई रूटों पर डायवर्जन के कारण ट्रैफिक धीमा रहने की संभावना है। सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती, स्थिति पर डॉक्टरों की नजर। 21वें दिन बिगड़ी तबीयत, समर्थकों में चिंता का माहौल। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 21 दिनों के अनशन के कारण डिहाइड्रेशन के गंभीर लक्षण दिखे हैं। डॉक्टरों ने तत्काल इलाज की सलाह दी है। पुलिस ने आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। देश के कई राज्यों में मॉनसून का रेड और ऑरेंज अलर्ट। यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी मौसम विभाग आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई नदियां उफान पर हैं और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, लैंडस्लाइड के चलते सड़कों को बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को फील्ड पर रहकर राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण अस्थायी रूप से स्थगित। सुरक्षा के मद्देनजर पहलगाम और बाल्टाल रूट रोके गए। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को एहतियातन रोक दिया है। पहलगाम और बाल्टाल दोनों रास्तों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद कर दी गई है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में हजारों यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। मौसम साफ होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। संसद के मॉनसून सत्र में विभिन्न मुद्दों पर हंगामा, पेपर लीक और नीतिगत फैसलों पर विपक्ष का प्रदर्शन। संसद की कार्यवाही के दौरान आज भी विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए परीक्षाओं में पारदर्शिता और नीट मामले पर चर्चा की मांग की। सरकार का कहना है कि वे हर जनहित के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए दूरसंचार विभाग के सख्त नियम। गलत सिम और अनजान नंबरों पर सरकार की कार्रवाई। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और फर्जी कॉलों को रोकने के लिए संचार मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब एक आधार पर जारी सिम कार्डों की संख्या सीमित की गई है और फर्जी बायोमेट्रिक डेटा से ली गई सिम बंद की जा रही हैं। यदि आपको लगता है कि आपके नाम से फर्जी सिम चल रही है तो आप संचार साथी TAFCOP पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन जांच कर उसे तुरंत ब्लॉक करवा सकते हैं। सोने और चांदी के दामों में बड़ा उछाल। दर्ज कीमती धातुओं के भाव फिर ऑल टाइम हाई की ओर। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और सर्राफा बाजार में बढ़ी मांग के चलते आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना और चांदी की दरें नए रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच चुकी हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और आगामी त्योहारी सीजन की मांग को देखते हुए आने वाले समय में भी दामों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। सिक्किम टनल हादसे में राहत व बचाव कार्य जारी। भूस्खलन के बाद निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूर। सिक्किम के नामची जिले में एक निर्माणाधीन टनल के बाहर भारी भूस्खलन होने से हादसा हो गया। मलबे के कारण अंदर काम कर रहे मजदूर फंस गए, जिनके लिए NDRF और स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत अभियान चलाया जा रहा है। टनल के भीतर जहरीली गैसों की आशंका के बावजूद बचाव दल आधुनिक उपकरणों के साथ स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड पर। निवेशकों के चेहरे खिले। IT और बैंकिंग सेक्टर में उछाल। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त बिकवाली के बाद रिकवरी देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी तेजी के साथ हरे निशान पर बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी के चलते IT, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में अच्छी लिवाली दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि सकारात्मक वैश्विक रुख के कारण बाजार में ये तेजी जारी रह सकती है। CBSE 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखें घोषित। छात्रों के लिए नया शेड्यूल जारी। ऑनलाइन देखें डेट शीट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार परीक्षाएं तय समय सीमा में आयोजित की जाएंगी ताकि परिणाम समय पर घोषित किए जा सकें। CBSE ने बोर्ड परीक्षार्थियों को फर्जी खबरों और फर्जी शेड्यूल से सावधान रहने की सलाह दी है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पूरा विषयवार परीक्षा शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। बिजली बिलों में राहत के लिए सोलर रूफटॉप योजना में तेजी। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने पर मिल रही भारी सब्सिडी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत
आम नागरिकों को अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के जरिए पात्र परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से सीधी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे बिजली बिलों में बड़ी बचत हो रही है। यदि आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आधिकारिक नेशनल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड से सावधान रहने के लिए चेतावनी। गृह मंत्रालय और साइबर क्राइम ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी। देश भर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही साइबर धोखाधड़ी को लेकर गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I482 ने सतर्क रहने की सलाह दी है। जालसाज खुद को पुलिस, CBI या ED अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को डराते हैं और पैसे ऐंठते हैं। पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी ऑनलाइन अरेस्ट या वीडियो कॉल पर बैंक ट्रांसफर की मांग नहीं करती है। संदिग्ध कॉल आने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करें। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण नियमों में सरलीकरण। अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों RTO के चक्कर से मुक्ति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन संबंधी कई सेवाओं को पूरी तरह से फेसलेस और डिजिटल बना दिया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, पते में बदलाव और वाहन NOC जैसी सुविधाओं के लिए RTO दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक अपने आधार आधारित वेरिफिकेशन के जरिए परिवहन सेवा पोर्टल पर घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे पारदर्शी प्रक्रिया और समय की बचत संभव हो पा रही है। भारतीय नौसेना में शामिल हुई नई स्वदेशी पनडुब्बी, समुद्री सुरक्षा होगी मजबूत, हिंद महासागर में बढ़ी ताकत। भारतीय नौसेना ने अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करते हुए प्रोजेक्ट 75 के तहत नई स्वदेशी स्टेल्थ पनडुब्बी को बेड़े में शामिल किया है। पूर्ण रूप से भारत में निर्मित ये पनडुब्बी आधुनिक सोनार, टॉर्पीडो और मिसाइल प्रणालियों से लैस है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस पनडुब्बी के शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र IOR में भारत की निगरानी क्षमता और सामरिक बढ़त पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। UPI पेमेंट में नए फीचर्स की शुरुआत बिना इंटरनेट और कीपैड फोन से भी होगा। डिजिटल भुगतान नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में कई नए और आधुनिक फीचर्स जोड़े हैं। अब कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए UPI लाइट और फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए वॉइस बेस्ड पेमेंट जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय लेन देन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ऑटो पे और डेली ट्रांजैक्शन लिमिट में भी सुधार किया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को सहूलियत हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव। मल्टीपल एंट्री एग्जिट और डिजिटल क्रेडिट सिस्टम लागू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था को अधिक लचीला बनाया गया है। अब छात्रों को पढ़ाई के दौरान मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया जा रहा है, जिससे बीच में पढ़ाई छूटने पर भी अर्जित क्रेडिट सुरक्षित रहेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के जरिए छात्रों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जा रहा है, जिससे वे देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से जारी रख सकते हैं। बैंक अकाउंट और डीमैट खातों के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया अनिवार्य। अंतिम तिथि से पहले नॉमिनी का नाम दर्ज कराएं। ग्राहक भारतीय रिजर्व बैंक RBI और SEBI ने सभी बैंक खाता धारकों और निवेशकों के लिए अपने खातों में नॉमिनी उत्तराधिकारी का नाम जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। जिन खातों में नॉमिनेशन की प्रक्रिया अधूरी पाई जाएगी, उन्हें अस्थायी रूप से फ्रीज किया जा सकता है। आप अपने नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप या बैंक शाखा में जाकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसानी से नॉमिनी का नाम अपडेट कर सकते हैं, ताकि भविष्य में क्लेम प्रक्रिया में कोई रुकावट ना आए। भारतीय एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीता स्वर्ण पदक। विश्व चैंपियनशिप में भारत का परचम, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए स्वर्ण और कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। एथलेटिक्स इवेंट में भारतीय एथलीटों ने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया। प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस जीत के साथ ही आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का आत्मविश्वास और मजबूत हुआ है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के नियम लागू। नागरिकों की निजता होगी सुरक्षित, डेटा चोरी पर लगेगा भारी जुर्माना। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPD एक्ट के तहत नए नियमों की घोषणा कर दी है। अब कंपनियों को यूजर्स का पर्सनल डेटा एकत्र करने या प्रोसेस करने से पहले स्पष्ट सहमति लेनी होगी। इसके अलावा डेटा लीक या सुरक्षा में चूक होने पर टेक कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। नागरिकों को अपना डेटा डिलीट करवाने और एक्सेस कंट्रोल करने का अधिकार दिया गया है।